Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड यूएस ऑयल नेस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे 28th ऑफ नवंबर ट्यूसडे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैं रियली सॉरी कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न क्या थी कि टेक्निकल इश्यूज़ थे कुछ जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियो। और सेकंडली ये था कि जो मैंने वीकली वीडियोज़ में कह लें कि आपको टारगेट्स बताए थे या लेवल्स बताए थे ऑलमोस्ट वही लेवल्स वर्किंग थे। उसके बाद लाइव स्ट्रीम में हमने लेवल्स को डिस्कस किया। आज की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंडामेंटली देखना पड़ेगा आज के दिन एट 8 पीएम हमारे पास यूएसडी का इंपॉर्टेंट डेटा है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, आफ्टर दैट रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है और आफ्टर दैट एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेज़ हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स दोनों इंपॉर्टेंट डेटा हैं। अगर तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसका मतलब कि कंज्यूमर जो है इकोनॉमी के लिहाज से सैटिस्फाइड है और वो अपनी कंज़म्पशन बढ़ाएगा, कंज़म्पशन उसकी बढ़ेगी तो फिर आप कह लें कि एक साइकिल चलता है जिससे कंज़म्पशन बढ़ती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, फिर इकोनॉमी ग्रो होती है। एंड इसी तरह रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करें तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है। जो कि अगर प्रीवियस डेटा 3 है उससे ग्रेटर आता है यानी कि 4 5 आता है तो इट विल बी पॉजिटिव फॉर यूएसडी इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो ये भी फिर पॉजिटिव होगा यूएसडी के लिए। तो एट 8 पीएम अपने इस डेटा को देखना है बट आई थिंक कि ये कोई ट्रेंड रिवर्सल डेटा नहीं होगा। आपको मार्केट में 40-50 पिप की एक अच्छी मूव दिला सकता है। चलते हैं जी आज की लेवल्स की तरफ हम देखते हैं आज के दिन हमें क्या कौन से लेवल्स देखने हैं, कहाँ से सेल या बाय करना है। 10 ईयर यील्ड्स का ये जो चार्ट है यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इस लेवल को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 वीक से होल्ड किया हुआ है, यानी कि लास्ट वीक से ये लेवल होल्ड किया हुआ है और मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और कम से कम आपको 4.76 और 4.56, 4.6 का लेवल जो है यहाँ पे टेस्ट दे और फिर डाउन आए। तो चूँकि रेंजिंग डेज़ आ रहे हैं दिसंबर है, लो वोलेटिलिटी है, तो अभी तक मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया हुआ है। 4 आवर्स में अभी तक मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली। ठीक है ना जी, अगर तो मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है, जैसे कि यहाँ पे ली थी, यहाँ पे मार्केट अपना लो ब्रेक किया, उसके बाद ये इंड्यूसमेंट क्लियर की थी, तो ये आपका स्ट्रक्चरल हाई था। अब जब से ये हाई लगा है, मार्केट लो ब्रेक करती हुई आ रही है, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये अब लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो वी आर वेटिंग कि मार्केट ऊपर जाए, इन एरियाज़ पे इंड्यूसमेंट क्लियर करे या फिर यहाँ पे क्लियर करे, फिर डाउन आए। तो इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट, तो फिर डाउन आएगी, अच्छी एक मूवमेंट इसमें फिर आ सकती है। इसी तरह हम देख लेते हैं जी डॉलर इंडेक्स भी अपना ये एरिया होल्ड किए हुए है ऑल्दो कि अब की क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग इसके नीचे आ चुकी है और अगर एक 4 घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो वी विल कंसीडर कि अभी लेवल ब्रेक हुआ है। अदरवाइज़ अभी तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है और जब तक इस लेवल को होल्ड कर रही है तो यहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट आ सकती है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो मार्केट अभी तक उसी फेयर वैल्यू गैप में ही है, अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई। तो जब तक इस लेवल को होल्ड करिए तो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिबाउंड टुवर्ड 104 104.5 तो यहाँ से भी मार्केट डाउन आ सकती है, अदरवाइज़ यहाँ से डायरेक्ट भी डाउन जा सकती है मार्केट क्योंकि डेटाज़ जो हैं वो यूएसडी के नेगेटिव आ रहे हैं और यूएसडी वीक हो रहा है। अच्छा जी गोल्ड, परफेक्ट मूव दी है गोल्ड ने जी और डेली के चार्ट में देखें तो अभी ये जो एरिया था जो एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, जो आपका फेयर वैल्यू गैप था, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था आपका जी 1993 से और ये है जी आपके पास 2000 और 7.7 यानी कि 2008 अभी एज़ ए इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काम करेगा। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप वो होता है जो पहले एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था। अब अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ गया, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया तो वो एज़ ए सपोर्ट काम करेगा। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप एज़ ए इन्वर्जन काम कर सकता है। जैसे इस फेयर वैल्यू गैप ने कल काम किया, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद एज़ ए सपोर्ट टेस्ट किया एंड देन अप। अब इसको भी एज़ ए सपोर्ट मार्केट टेस्ट कर सकती है, यानी कि 93, 95 इन एरियाज़ पे मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप में आती है, तो इसको आप यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं। उसके रीज़न स्ट्रक्चरली भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें टारगेट्स क्या होंगे आपके टारगेट्स लंबे हो सकते हैं आपके जी। फर्स्ट टारगेट तो है जी 2022 आफ्टर दैट जो आपके टारगेट्स हैं वो हैं जी इसमें 2030 एंड 35। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो मार्केट जो है कल यहाँ पे रेंज किया। एक छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने यहाँ से पिक किया। ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने लिया। अच्छा जी, अब मार्केट जब तक अपना रेंज का हाई ब्रेक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रही, तो इसका मतलब मार्केट अभी तक इसी रेंज में है और 1 घंटे में देखें तो यस अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ। और जब तक मार्केट हाई ब्रेक नहीं करती, तो आपको वेट करना है कि मार्केट नीचे आए, कम से कम भी आपको 97, 96 यहाँ कहीं पे ट्रेड दे।
तो आपकी एक अच्छी बाय की ट्रेड बन सकती है जो कि आपकी चलेगी 2020 आफ्टर दैट 30 तक के लिए। ठीक है जी, आपने वेट करना है कि मार्केट 1 घंटे पे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब हुआ, यहाँ पे हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो ये अब आपकी 1 घंटे की इंड्यूसमेंट क्लियर करे तो फिर डाउन आए, फिर यहाँ से आप इसको बाय देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम सिल्वर की तरफ। सिल्वर को देखें तो बहुत अच्छा डेली क्लोज़ आ चुका है, नीचे फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, तो आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 23.7 टू 24 के एरिया में। इस 23.7 टू 24 के एरिया में आते हुए अपनी 1 घंटे की इंड्यूसमेंट भी क्लियर कर लेगा। 23.7 यस 24 एग्ज़ैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप में आता है, तो यहाँ से आप इसको बाइंग के लिए देखें। टारगेट्स इसमें क्या होंगे जी, टारगेट्स सिल्वर में क्या होंगे? सिल्वर के जो टारगेट्स हैं, वो फर्स्ट टारगेट आपका होगा जी 25 आफ्टर दैट 25.4 तक हो सकता है। क्रूड ऑयल डेली में एक डॉजी क्लोज़ हुई है और मार्केट अभी तक इस रेंज में है, यानी कि 72 से आप कह रहे हैं 79 ये रेंज नहीं हुई कोई। और जब तक आई थिंक कि एक ओपेक का डिसीजन नहीं आ जाता, जो कि थर्सडे को मीटिंग है उनकी पेंडिंग, तब तक मार्केट कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। मार्केट खुद इंडिसीजन हुई हुई है। 4 घंटे में अगर हम इसको देखें तो 1 घंटे में मैंने कल एक सेल लेवल बताया था सेलिंग अपना लाइव स्ट्रीम में। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको लेवल का वेट करना पड़ेगा, वो है जी आपके पास 76.7 से लेकर 76 77 यानी कि 30 पिप्स का एरिया है। 30 पिप्स के इस एरिया में मार्केट आती है, तो यहाँ पे आप 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के इसको सेल करें। फर्स्ट टारगेट जो है ये आपके ये लोज़ होंगे, यानी कि 74 आफ्टर दैट आप इसको 72 तक देख सकते हैं। आफ्टर दैट आ जाएँगे नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक को हम देख लेते हैं। नैस्डैक जो है ओवरऑल बुलिश है, अभी तक बुलिश ही है, वीकली फेयर वैल्यू गैप में है इस टाइम। बट ये डेली के अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर सकता है, जो कि है जी 16,300 से 500 के एरिया में, ठीक है। अब अगर ये वहाँ तक जा सकता है तो हमें इसे बाय करना है, तो कहाँ से करना है? हम इसको बाय देख रहे हैं जी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 15,800 टू 15,000 यस 780 से 800 ये एरिया। उसकी रीज़न क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे किया ब्रेकअप स्ट्रक्चर 1 घंटे का। 1 घंटे का ब्रेकअप स्ट्रक्चर और उसका जो आपके पास पुल बैक है, जो इंड्यूसमेंट है कह लें, वो ये है। तो ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट नीचे आएगी, ये लिक्विडिटी बनी हुई है। हो सकता है पहले मार्केट ऊपर विक लगाए, फिर नीचे विक लगाए और इस इंड्यूसमेंट को क्लियर करे और 800 से आपको अच्छी ट्रेड मिले, जो कि आपकी 16,200 300 तक चल सकती है। 15,800 पे आपने वेट करना है, 15 मिनट की कंफर्मेशन, 5 मिनट की कंफर्मेशन का। आफ्टर दैट आप इसको बाइंग में देख सकते हैं फॉर द लेवल्स ऑफ 16,800 16,000। पाउंड यूएसडी बुलिश है, ओवरऑल तो बुलिश ही है, बट इन लेवल्स पे अब बाइंग नहीं करनी, ना ही मैं करना चाह रहा हूँ। रीज़न क्या है कि मार्केट अब जिसने नीचे से बाय होल्ड किया वेल एंड गुड है, जो अब बाइंग में एंटर होगा वो गलत है। अब आपने इसमें बाइंग में यहाँ पे एंटर नहीं होना, नियरेस्ट लेवल्स क्या हैं बाय के? यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी क्लियर की और परफेक्ट ट्रेड बनी है, यहाँ पे ये अच्छी ट्रेड बनी है। अगेन मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है तो आपने देखना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे है ये, ठीक है। इसके लेवल्स हम इंट्राडे के लिए निकाल लेते हैं। ओवरऑल तो इसको मैं नीचे ही देख रहा हूँ, अगर नीचे आता है तो इंट्राडे के लिए मैं आपको इसके लेवल्स बता देता हूँ। ब्रेक जी, अगर प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, अगर तो ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है उसके बाद आपको यहाँ कहीं पे रीटेस्ट मिलता है 61.26091 ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपने बाय देखनी है। प्रीवियस हाई ब्रेक करे 15 मिनट 30 मिनट की क्लोजिंग इसकी 1.2644 के ऊपर आए तो फिर यहाँ से आपने इसको बाय में देखना है। इनफैक्ट ये जो करेंसी पेयर्स है मैं इनको करता हूँ स्विंग ट्रेड, इंट्राडे में इनमें नहीं करता, इसलिए मैंने इनका इंट्राडे का स्ट्रक्चर नहीं याद किया हुआ होता। तो ओवरऑल ये बुलिश चेन डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ लेवल्स भी अगर आपने इसमें इंट्राडे करना है तो। यूरो यूएसडी डेली में देखा जाए तो ओवरऑल बुलिश ही है। यस, 4 आवर्स में भी बुलिश है। अभी अगर आपने इसमें इंट्राडे यहाँ पे ट्रेड करना है, इसने यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स क्लियर की और अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो फिर आपको थोड़ा-सा नीचे आने दें, फिर आप इसको बाय साइड पे देखिएगा फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.09 इंट्राडे के लिए। ओवरऑल मैं इसको थोड़ा डाउन देख रहा हूँ, अगर नीचे आता है तो एक अच्छी बाइंग नीचे से बन सकती है। नीचे के जो लेवल्स हैं इसके वो हैं जी आपके पास 1.07 1.08 से 1.075 ये एरियाज़ हैं अगर नीचे आता है तो।
इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको लेवल्स की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और लेवल्स की समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।